भीमा शंकर टेम्पल की ओर जा रहे हैं और ये सब जादू बन के घूम रहे हैं भाई। बारिश हो रही है, जैसा कि देख रहे हैं लोगों को गाड़ी ही नहीं दिख रही है, अचानक से आ रही है गाड़ी, बहुत दिक्कत हो रही है और बारिश भी हो रही है और इसके आगे हमें जाना है, हमारी कार यहीं पे खड़ी है। दोस्तों आज हम निकले हैं पुणे से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। पुणे से भीमा शंकर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। हमने कार हायर की है 3600 रुपये में आने जाने का पूरा पैकेज। दिस वीडियो जस्ट फॉर आवर मेमोरी। हमारे बच्चों के लिए है, पापा कितने नहीं ऐसे हम लोग जा रहे हैं, मंदिर जाते थे। हमारे बाकी ये है सौरभ, शिवम, ये आकाश भाई जो हम लोग को ले जा रहे हैं यहाँ दर्शन करवाने। भीमा शंकर जाने से पहले एक जरूरी रिचुअल करना होता है, फ्रेश होना। हमने ये कमरा सिर्फ 1 घंटे के लिए लिया है, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1000 रुपये। मगर कोई बात नहीं, तरोताज़ा एनर्जी के बिना भोलेनाथ के दर्शन का मज़ा भी अधूरा है। पुणे से भीमा शंकर का रास्ता, ओहो मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे रोड नहीं बल्कि हरे मखमल का कालीन बिछा दिया गया हो। एकदम घने जंगल, ये घुमावदार सड़कें, वाह। आपको पता है ये पूरा इलाका सह्याद्री की पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। अब हम पहुंचते हैं पेट पूजा करने के लिए एक धासु से रेस्टोरेंट। पहाड़ों के बीच हल्की हवा चल रही है, परफेक्ट सेटिंग है। मुझे लगता है शहर के शोर से दूर ऐसे माहौल में खाने का स्वाद 50 गुना बढ़ जाता है। एकदम शांत और सुकून भरा जगह। लेकिन इस रेस्टोरेंट में खाने से ज़्यादा जरूरी इस विशालकाय हाथी से मिलना है, एकदम असली दिखने वाला हाथी। एक बार के लिए तो मुझे भी लगा कि ये सचमुच का हाथी सड़क पर क्यों खड़ा है। इसकी आंखें बिल्कुल जिंदा लग रही हैं। इतना सुंदर हाथी कभी भी नहीं देखा होगा। So lunch के लिए this is best restaurant. You can see. So much of food. It's a good type of the restaurant. भीमा शंकर का इलाका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और भीमा नदी के पास है, इसलिए यहाँ आपको प्रकृति और वन्य जीवन से संबंधित चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे हम ढूंढ रहे थे भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य के सुपर स्टार को, विशाल गिलहरी शेंकरू। यह दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है और इसे महाराष्ट्र का राज्य पशु भी कहते हैं। अब अगर दिख गई तो हमारा तो दिन बन जाएगा। तो अभी आ गए हैं भीमा शंकर के लिए और भी बहुत धुंध हो रही है। जैसा कि देख रहे हैं लोगों को गाड़ी ही नहीं दिख रही है, अचानक से आ रही है गाड़ी, बहुत दिक्कत हो रही है और बारिश भी हो रही है और इसके आगे हमें जाना है, हमारी कार यहीं पे खड़ी है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे और नीचे उतरेंगे, दर्शन करेंगे, शाम हो रही है और बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको 20 रुपये की टेम्पो करनी पड़ेगी। 20 रुपये पर पर्सन से आपको ले जाएगा मंदिर तक। कार आपको पहले ही पार्क करनी पड़ेगी। तो ये है भीमा शंकर का द्वार। भीमा शंकर को भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में छठा माना गया है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसकी एक पौराणिक कथा बताता हूँ। ये राक्षस भीम रामायण काल के जो कुंभकर्ण हैं उनके पुत्र से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार भीम ने यहाँ घोर अत्याचार किया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने भीम का वध किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। भीम से युद्ध करने के कारण यह स्थान भीमा शंकर कहलाया। भीम जो कुंभकर्ण का पुत्र था, राक्षस भीम। इस मंदिर के अंदर घुसते ही आपको द्वार के आसपास ही सारी दुकानें, जहाँ पे फल, फ्रूट, फूल, माला, प्रसाद सब देखने को मिल जाएंगे। भीमा शंकर मंदिर के पास से ही पवित्र भीमा नदी का उद्गम भी होता है। ये माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंदों से इस भीमा नदी का निर्माण हुआ है। अब हम यहाँ से देखेंगे भीमा शंकर मंदिर के गर्भगृह के कुछ वर्चुअल शॉट्स विथआउट एडिटिंग। अरे नाही, लहानपणी मला माहिती आहे, लहानपणी मी खूप फिरले, मलाही नाही आठवत. तो दोस्तों भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए, पेट पूजा भी हो गई और 3600 की डील हमारी सफल रही। अगर आप पुणे में हैं तो कम बजट में शांति और रोमांच चाहते हैं तो ये मस्ट डू वाली विजिट है, आप जरूर आइएगा। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा जरूर बताइएगा। जय भोलेनाथ।